मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट दिव्य योग आश्रम में होलिका महापूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह पूजा होली की रात को की जाती है, सूर्यास्त के बाद। ये पूजा साल में एक बार आने वाला सबसे मुहूर्त पर होता है। होली की रात में अगर इस पूजा में आप भाग लेते हैं या ऑनलाइन भाग लेते हैं तो 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। और इसमें अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि शत्रुओं से सुरक्षा, बीमारियों से मुक्ति, आर्थिक संकटों से राहत, नजर दोष और तंत्र बाधा से रक्षा, सुखमय दाम्पत्य जीवन, संतान सुख में वृद्धि, व्यापार और करियर में उन्नति, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा, ऊपरी बाधाओं से मुक्ति, पारिवारिक क्लेश का निवारण, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति, ग्रह दोषों से राहत मिलती है, कोर्ट कचहरी मामलों में विजय मिलती है, भूमि संपत्ति संबंधी विवाद का समाधान होता है, भाग्य मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो ये पूजा आपके लिए बहुत ही लाभकारक है। इस शिविर में आप आकर भी भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आपको भाग लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर के इस शिविर के लिए बुकिंग कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज विशेष प्रकार का घुमोरना प्रयोग की चर्चा करेंगे। इसे होली की रात करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा ये जो प्रयोग है ग्रहण की रात या अमावस्या की रात को किया जाता है और एक दिन की साधना है, यानी एक रात की साधना है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि तंत्र और सिद्धियों की रात भी मानी जाती है। इस रात में की गई साधना बहुत जल्दी सफल होती है। यह रात नकारात्मक शक्तियों को दूर करने, आर्थिक संकट से मुक्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली सबसे उत्तम मानी जाती है। होली की रात अगर ये साधना होती है तो तांत्रिक या आध्यात्मिक शक्तियां तो मिलती हैं, इसके अलावा आपके जीवन से दुर्भाग्य नष्ट होना शुरू हो जाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इससे लाभ की अगर चर्चा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा से लाभ मिलता है, आर्थिक समस्या का समाधान होता है, शत्रुओं से रक्षा होती है, जीत होती है, घर में सुख शांति का आगमन होता है, दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, कैरियर और व्यवसाय में सफलता मिलती है, विवाह में आने वाली बाधाओं का समाधान होता है, कर्ज से मुक्ति होती है, संतान प्राप्ति में मदद मिलती है, कोर्ट कचहरी के मामले में फायदा मिलता है, हर तरह के विघ्न को दूर करने में लाभ मिलता है। कारण क्यों है कि इस दिन धुमोरना की पूजा होती है। धुमोरना जो तंत्र की महादेवी मानी जाती हैं, ये देवी जो मानी जाती हैं यमराज की भार्या, यमराज की पत्नी मानी जाती हैं। ये देवी यमराज की पत्नी मानी जाती हैं। वध कहते हैं ना, वध, इनका वध कर दिया गया। ये वध की देवी यानी हत्या की देवी, ऐसा ये बहुत ही क्रूर शक्ति मानी जाती हैं। इनकी साधना एक दिन का प्रयोग अगर रात को किया जाता है तो समझ लीजिए कि हर तरह के विघ्न, बाधा, समस्या या शत्रु का बहुत ज्यादा दबाव पड़ा हुआ है, वो एकदम नष्ट होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो इन्हीं की साधना का एक दिन का प्रयोग विशेष रूप से हमको करना है। कोयले का टुकड़ा हम सामने ले लें, कोयले का टुकड़ा सामने रखें। कोयले का टुकड़ा सामने रखने के बाद आप बैठ जाएं, सरसों का तेल का दीपक जलाएं। याद रखें ये प्रयोग को पूजा घर में नहीं किया जाता, इसके बाद कहीं भी कमरे में, किसी दूसरे कमरे में, दूसरे स्थान में किया जा सकता है। तो उसके बाद जैसे होली के दिन करते हैं तो होली के दिन रात को 10 बजे के बाद नहा धो के ये प्रयोग करें।
ग्रहण या अमावस्या के करते हैं तो रात को 10 बजे के बाद नहा धो के ये प्रयोग किया जाता है। एक ही दिन का प्रयोग है। तो सामने सरसों का तेल का दीपक जलाएं और एक कोयला रखें और बैठ जाएं। बैठने के बाद शक्ति मुद्रा लगाएं। शक्ति मुद्रा आपको पता ही है, ये शक्ति मुद्रा है। आज्ञा चक्र यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीम धूमोर्ने सर्व विघ्न बाधा किलि किलि हुम फट। ओम ह्रीम धूमोर्ने सर्व विघ्न बाधा किलि किलि हुम फट। ओम ह्रीम धूमोर्ने सर्व विघ्न बाधा किलि किलि हुम फट। ओम ह्रीम धूमोर्ने सर्व विघ्न बाधा किलि किलि हुम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ह्रीम धूमोर्ने सर्व विघ्न बाधा किलि किलि हुम फट। ओम ह्रीम धूमोर्ने सर्व विघ्न बाधा किलि किलि हुम फट। ये मंत्र का जाप यही मुद्रा लगाकर आपको 20-25 मिनट मिनिमम है, अब आधा घंटा 1 घंटा करें तो सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये एक ही रात की साधना मानी जाती है। बस ये करें और आपका अभ्यास समाप्त होगा। सिर्फ एक रात की साधना। इसके बाद ये कोयला जो होता है, ये कोयले को काले कपड़े में लपेट कर अपने घर के दरवाजे में लटका दीजिए, अपने ऑफिस के दरवाजे पर लटका दीजिए, आप अपने दुकान के दरवाजे पर लटका दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। आपको ऐसा लगेगा जितनी भी प्रकार की तंत्र से नकारात्मक जितनी शक्तियां हैं सब दूर हैं, उस जगह से, उस माहौल से दूर हैं। और नकारात्मक विचार वाले जो व्यक्ति हैं वो आना पसंद नहीं करेंगे आपके यहाँ, आपके घर पे, ऑफिस में, दुकान में आना भी पसंद नहीं करेंगे। ये इसकी खास बात होती है। तो ये प्रयोग करें, इसका फायदा उठाएं। तो जाहिर है, जैसे मैंने कहा, होली की रात करें या ग्रहण या अमावस्या की रात करते हैं, ये आधी रात को ये साधना की जाती है। इस बात का आप दिमाग में रखें। बस कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। पति पत्नी करेंगे, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और एक चमत्कारिक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, मेरी गुरु दक्षिणा याद रखना। मेरी गुरु दक्षिणा है बिना स्वार्थ की किसी की मदद कर दें। ये बहुत जरूरी है। ये कर दें तब ये साधना संपन्न मानी जाती है। तो बस ये करें, अपने जीवन में तरक्की करें। धन्यवाद।